वर्ड्स है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। अरे यार आवाज नहीं कर। सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना सही समय पर। कैसे? सही व्यक्ति को सही समय पे सही काम पे लगाना, इट इज कॉल्ड स्टाफिंग। क्या बोलेंगे उसको? स्टाफिंग का मतलब पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। क्या मतलब? देखिए, तो स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना। जो व्यक्ति जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, जिस काम में एक्सपर्ट है, उसको वही काम देना, उसको कहते हैं स्टाफिंग। क्या कहते हैं? स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब। स्टाफिंग का मतलब क्या है? लोगों को काम पे लगाना। क्या मतलब है? लोगों को काम पे लगाना, जॉब पे लगाना। इट बिगिंस विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्टाफिंग में पहले क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है अपने पास में, उसकी प्लानिंग की जाती है कि उस ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ कैसे और कहाँ पे किया जाए। दैट मीन्स स्टाफिंग। उसे क्या बोलेंगे? एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शन। और अदर फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्क हार्ड। और बाकी के चीज़ें भी होती हैं स्टाफिंग में, जैसे कि रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, समय समय पे प्रमोशन करना, काम अच्छा करने पे, हार्डवर्क करने पे उनको अप्रेजल देना। तो जितनी भी गतिविधियाँ हैं ये कहाँ पे होती हैं? स्टाफिंग में। कहाँ पे होती हैं? स्टाफिंग में। ठीक, तो स्टाफिंग का बेसिकली मतलब है लोगों को सही काम पे लगाना, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। स्टाफिंग कौन सा फंक्शन है अपना? थर्ड फंक्शन। कौन सा है? सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद में क्या करेंगे? यानी कि लोगों को काम पे लगाएंगे। ठीक, अब देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है? स्टाफिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्या नीड होती है स्टाफिंग करने की? क्या? अप्रेजल का मतलब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि अप्रेज करना। बोलते हैं ना, अप्रेजल लग गया, या तो उनकी सैलरी बढ़ा देना, या उनकी तारीफ़ करना, उनको बोनस प्रोवाइड करना। जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं उनको अप्रेज किया जाता है ना, तारीफ़ करना। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग करने से आपको क्या मिलता है? कम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि कम्पिटेंट एम्प्लॉय। क्या मिलता है? अच्छा एम्प्लॉय, कम्पिटेंट एम्प्लॉय मिलता है। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। हम जहाँ काम करते हैं उस ऑफिस में अलग अलग टाइप्स की, उस कंपनी में अलग अलग टाइप्स की जॉब्स होती हैं। तो यदि हम बिना सोचे समझे किसी को रख लेंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। हमें कैसा एम्प्लॉय चाहिए? कम्पिटेंट। कैसा चाहिए? और वो आपको कैसे मिलेगा? स्टाफिंग करने से। कैसे मिलेगा? जब आप रिक्रूटमेंट करोगे, है ना, सिलेक्शन करोगे, इंटरव्यूज़ लोगे, तब आपको अच्छा कम्पिटेंट एम्प्लॉई मिलेगा। और ऐसे ही मुँह उठा के किसी को भी रख लोगे तो वो कम्पिटेंट नहीं होगा। ठीक, हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जब हम सही व्यक्ति को सही काम पे लगाते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा आता है? अच्छा। कैसा आता है? अच्छा, क्योंकि उस काम के लिए वो व्यक्ति सुटेबल है। कैसा है? सुटेबल। तो जो व्यक्ति जिस काम के लिए सुटेबल है उसको वो काम दे दिया जाएगा या उसको उस काम पे लगा दिया जाएगा। इट मीन्स स्टाफिंग। इसे क्या बोलते हैं? तो इससे परफॉर्मेंस कैसा होगा? अच्छा, हाई परफॉर्मेंस। कैसा होगा? हाई परफॉर्मेंस। कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ। यदि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर स्टाफिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टीन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। यदि प्रॉपर स्टाफिंग होती है तो उससे एंटरप्राइज की कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ होती है, एंटरप्राइज कॉन्टीन्यूअसली सर्वाइव कर पाती है। यानी यदि आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं, आपको पता रहता है कि किस व्यक्ति को क्या करना है, किस व्यक्ति का क्या काम है,
तो सारे लोग अपने अपने काम करेंगे, ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो भी बनी रहेगी, जो कंपनी है वो सरवाइव करती रहेगी। बट यदि आप अच्छे से स्टाफिंग नहीं करते, किसी को भी आपने कोई भी काम दे दिया, तो वो व्यक्ति अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे। ठीक। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करना, यानी कि फुली कैसे यूज़ करना, विदाउट एनी वेस्टेज। कैसे यूज़ करना? इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। जब अपन प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो उससे एम्प्लॉयज़ का अंडर यूटिलाइजेशन भी बच जाता है और अपन हाई लेबर कॉस्ट से भी बच जाते हैं, यानी कि कहीं हम उनका कम यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं, जितनी नीड है उतना ही उनका यूज़ करना है। ठीक। इससे अपन हाई लेबर कॉस्ट से भी बच जाते हैं, यानी आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, जब अपन स्टाफिंग करते हैं तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होता है। इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस और मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़। मोराल का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मोराल बोलते हैं उसको। ठीक। इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। जब आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो लोगों के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन वाली भावना आती है, कॉन्फिडेंस वाली भावना आती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनका मोराल बूस्ट होता है, क्योंकि उनको हमने अच्छे पद पे काम करने के लिए दिया है। तो जिसके अंदर जैसी स्किल होंगी, जैसा उस व्यक्ति को काम करना आता होगा, वैसा आप उसको प्लेसमेंट उसको देंगे, तो उससे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके अंदर जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। यदि आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं, क्या करते हैं, और आपने अपने मन से किसी को भी कोई सा भी काम दे दिया, तो वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। दैट्स वाई कंपनी में प्रॉपर स्टाफिंग करना ज़रूरी है। ठीक। अब देखिए व्हाट इज़ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तुम लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में HR डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? HR डिपार्टमेंट होता है, उनका काम होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। क्या काम होता है? तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में स्टाफिंग करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उनका काम केवल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, उनको रिक्रूट करना, उनकी स्टाफिंग करना। ठीक। उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए HRM क्या होता है, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड स्किल्ड ह्यूमन एलिमेंट्स टू द एंटरप्राइज। जो HR डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उनका काम क्या होता है, एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे स्किल्ड ह्यूमन बीइंग्स प्रोवाइड करना। तो वो जो बैठे हैं ना, वो केवल किस लिए बैठे हैं, स्टाफिंग करने के लिए। किस लिए बैठे हैं? तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, केवल किस लिए, स्टाफिंग करने के लिए, जिससे कि उनको अच्छे एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल सकें और वो अपनी कंपनी की अच्छी ग्रोथ कर सकें। ठीक। देयरफॉर बिग एंटरप्राइजेस क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड HR डिपार्टमेंट। जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज होती हैं वो अपना खुद का एक अलग डिपार्टमेंट बनाती हैं, जिसे अपन कहते हैं HR डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर HR मैनेजर्स। और ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर में काम करता है, बोलते हैं ना कंपनीज वाले, यार हमारा HR नहीं माफ़ करेगा, HR नहीं छोड़ेगा, HR से बात करनी पड़ेगी। तो HR कौन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसकी कंपनी में बहुत चलती है। वो जो बोल देगा इसको रखना है तो इसको रखना है, इसको नहीं रखना तो नहीं रखना है। ठीक। डेफिनेशन देखिए ह्यूमन रिसोर्स के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको क्या कंपनसेशन देनी है, उनको कब कैसे क्या मोटिवेशन देनी है, ये सब किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसका काम है,
यानी उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी काम है उसको सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, पैसे क्या देने हैं, मोटिवेशन क्या देनी है, कब देनी है, ये सभी काम किसके अंडर में होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। क्या है? पार्ट। जैसे कि ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? और ये क्या है? स्टाफिंग क्या है? यानी स्टाफिंग उसका एक पार्ट है। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका एक पार्ट क्या है? स्टाफिंग। समझ में आ रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, स्टाफिंग क्या है? उसका एक पार्ट है। ठीक, देखिए, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वाइडर देन स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो स्टाफिंग से बड़ा है, स्टाफिंग से वाइडर है। द नेचर ऑफ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM इज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो स्टाफिंग जो है वो HRM का एक पार्ट है। क्या है? कैसे है पार्ट? देखिए, स्टाफिंग इज पीपल सेंटर्ड। स्टाफिंग कैसा है? पीपल सेंटर्ड। किससे जुड़ा हुआ है स्टाफिंग? लोगों की तरफ केंद्रित है। किसकी तरफ केंद्रित है? लोगों की तरफ। एंड इज़ रेलिवेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सभी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में ये रेलिवेंट होता है, ज़रूरी होता है। एंड विथ ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जितनी भी कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्टाफिंग। किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्टाफिंग क्या है? पीपल सेंटर्ड है और हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में इसकी नीड होती है, सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ में, फिर चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर की ये ड्यूटी होती है टू परफॉर्म द स्टाफिंग एक्टिविटीज़ की। वो क्या करे? स्टाफिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। इन मैनी एंटरप्राइजेज पर्सनल डिपार्टमेंट इज एस्टेब्लिश्ड to provide assistance to managers in performing their staffing function। बहुत सारी एंटरप्राइजेज ऐसी होती हैं जहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यानी कि एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट। क्या बनाया जाता है? जिससे कि एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड, जिससे कि मैनेजर्स को असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके इन परफॉर्मिंग देयर स्टाफिंग फंक्शन। और मैनेजर्स जो हैं वो आसानी से स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो मैनेजर्स के पास में इतनी अथॉरिटी होती है कि जिसके यदि आप उनको एक पूरा पर्सनल डिपार्टमेंट बना के देते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग सही से प्रॉपर स्टाफिंग कर सकें। ठीक, स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स को अप्रेस करना। अप्रेस करना यानी उनको मोटिवेट करना, समय समय पे उनका प्रमोशन करना। अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रेस करना, उनकी तारीफ़ करना, उनके इंसेंटिव बढ़ाना। तो ये सारे काम किस में आ जाते हैं? स्टाफिंग में। समय समय पे उनकी ट्रेनिंग करना, उनका होल राउंड डेवलपमेंट करना, उनको चीज़ें सिखाना, उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट कराना, है ना, उनको बाहर अटेंड करने के लिए भेजना। तो ये सब किस में आता है? स्टाफिंग में। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या प्रोसेस होती है? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम इस बात का पता लगाते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की या कितनी मैन पावर की नीड है, कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, किस प्रकार के और कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है। क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ कंडक्ट करनी है तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि उसकी नीड क्या है। यदि आप किसी को मोटिवेट भी करते हो तो मोटिवेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की नीड क्या है, नहीं तो आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है? हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर लिया कि इतने लोग चाहिए इस प्रकार के। रिक्रूटमेंट करना, क्या करना? यानी वैकेंसीज निकालना, लोगों को बताना कि हमारे यहाँ इस पोस्ट पे ये वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। दैट मीन्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन करना। जो भी जॉब एप्लीकेशन आई
उनमें से आपकी जॉब के अकॉर्डिंग जो भी मैच हो रही हैं उनको सिलेक्ट करना, बाकी को रिजेक्ट कर देना। ठीक। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो नया व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको सभी से फेमिलियर करना। क्या करना, जैसे एक थोड़ी छोटी सी पार्टी होती है, कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको सबसे मिलाते हैं, छोटी सी पार्टी होती है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ठीक। उसके बाद समय समय पर उनकी ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना और उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको अप्रेज करना। ठीक। तो ये क्या हो गई, प्रोसेस क्या हो गई, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला काम क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना कि कितने मैन पावर की नीड है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। इन्वेंट्री बनानी है, किसकी इन्वेंट्री बनानी है, करंट ह्यूमन रिसोर्सेज की। हमारे पास अभी प्रेजेंट समय पे कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनके पास क्या ट्रेनिंग है और क्या स्किल है। पहले तो क्या करना, ये एक्सेस करना कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या ट्रेनिंग है, उनके पास में क्या स्किल है। उसके बाद क्या करना, एसेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फ्यूचर में उनको किस ह्यूमन रिसोर्स की नीड हो सकती है, उसी के लिए तो अपन स्टाफिंग करेंगे। तो पहले तो ये पता लगाना कि अभी प्रेजेंट में अपने पास में कितने हैं। दूसरा चीज़ कि फ्यूचर में किस डिपार्टमेंट में कितनी नीड हो सकती है, उसको एक्सेस करना कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की या ऐसे लोगों की नीड हो सकती है। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट। क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है मैन पावर अवेलेबिलिटी के लिए सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि आपको किन किन सोर्सेज से मैन पावर अवेलेबल हो सकती है। आप न्यूज़पेपर में वो दे सकते हो एडवर्टीज़मेंट कि हमारे ऐसे ऐसे नीड है ना, आप न्यूज़ चैनल पे दे सकते हो, आप अपने ऑफिस के बाहर कोई पेस्ट लगा के मतलब कि हमारे ऐसे ऐसे नीड है, कोई पेपर पेस्ट करके ऐसे बता सकते हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ से बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे नीड है, आपका कोई दोस्त हो, कोई कज़न हो, उसको आप ले आओ कंपनी में। आप किसी कॉलेज में जाके वहाँ पे बच्चों को भी रिक्रूट कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होते हैं, तरीके। तब उनको क्या करना है कि कहाँ कहाँ से आपको मैन पावर अवेलेबल हो सकती है, उन सोर्सेस को पहचानना। क्या करना, एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स, और इसलिए एफर्ट्स करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को सिक्योर कर सको, यानी कि उस जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। ठीक। अगला है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब। सभी जॉब्स के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए राइट कैंडिडेट को चूज़ करना और अपॉइंट करना। पहले हमने रिक्रूटमेंट किया, अब जितनी एप्लीकेशन आई उसमें से मैच किया और हमें जो ठीक लगा वो हमने उस जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, उसका प्लेसमेंट। क्या करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Placement is very important process as it can ensure right person for the right job. Placement है वो बहुत ही important process है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, सही व्यक्ति को सही जॉब पे लगाते हैं, सही जॉब के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं। ओरिएंटेशन, इंडक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन। जो भी नया एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करना। क्या करना, सभी लोगों से मिलाना जुलाना, बातचीत करना, छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। अगला स्टेप होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या होता, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम
अपने एम्प्लॉयज़ को सिस्टमेटिक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उससे उनकी स्किल्स भी इंक्रीज़ होती हैं और नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है, ठीक, इन डूइंग देयर जॉब्स। तो वो और अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स, अलग अलग में। जब कोई फ्रेशर आता है तो उसको उस काम की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो हम उसको ट्रेन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, उसको सिखाते हैं, फिर वो उस काम में क्या बन जाता है? एक्सपर्ट, और अच्छे तरीके से काम करने लगता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक एम्प्लॉय की ग्रोथ होना हर रिस्पेक्ट में। कैसे? देखो, ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में एक मेजर डिफरेंस होता है। क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर काम को करने का तरीका सिखाना, है ना। जैसे आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो तो आपको किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? केवल सेलिंग की, सेल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? होल राउंड डेवलपमेंट, की आपको हर काम आना चाहिए, हर तरीके से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। केवल सेल्स ना, आप हर फील्ड में अच्छे हो, उसको बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसके लिए आपको सेमिनार्स में भेजा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, वेबिनार्स किए जाते हैं कंडक्ट, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का होल राउंड डेवलपमेंट हो सके। तो ट्रेनिंग क्या है? किसी पर्टिकुलर काम को कर सिखाने के लिए की जाती है, और डेवलपमेंट होल राउंड डेवलपमेंट किस लिए किया जाता है? होल राउंड डेवलपमेंट के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज़ कंसर्न्ड विद रेटिंग और एवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ अपने यहाँ काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को रेट देना या एवेल्यूएट करना। क्या करना? जैसे अपन कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, कोई सर्विस लेते तो बोलते हैं कि मैम प्लीज़ 5 स्टार प्रोवाइड करें, या आपको जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब से रेटिंग प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें? रेटिंग। तो रेटिंग का मतलब क्या है? कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको क्या बोलते हैं? रेटिंग देना। क्या देना? रेटिंग देना, या उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना। क्या करना? ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस ऑफ द स्टाफ आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो भी ट्रांसफ़र होते हैं स्टाफिंग में, या जो भी प्रमोशंस होते हैं, वो किसके बेस पे होते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्यों? हो सकता है आप वहाँ पे अच्छा काम ना कर रहे हो। आपको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे थे। तो जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो प्रमोशन होते हैं, वो किसके बेस पे होते हैं? परफॉर्मेंस के बेस पे। किसके बेस पे होते हैं? तो आपको उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, उसको आपको एवेल्यूएट करना है, रेटिंग देनी है, उसके बेस पे ट्रांसफ़र और प्रमोशन किए जाएंगे। ठीक, तो ये किसकी प्रोसेस हो गई? स्टाफिंग। किसकी प्रोसेस हो गई? स्टाफिंग। अब देखिए, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। बस रिक्रूटमेंट क्या होता है और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ and stimulating them to apply for the jobs in the organization। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हमारी जॉब के लिए काम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव हैं, हमारी जॉब के लिए सही बैठ रहे हैं, उनको ढूंढना। फिर उनको स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब उनको प्रेरित करना। उनको प्रेरित करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस जॉब के लिए अप्लाई करें, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, उनको स्टिमुलेट करना, उनको प्रेरित करना कि आप आइए और आके हमारे यहाँ पे फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए, XYZ। ठीक। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आता है? इंटरनल सोर्सेज रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट नहीं करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर रिक्रूट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज। इंटरनल के 2 ही टाइप्स होते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन।
या तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे प्रमोट कर देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कोई टॉप लेवल पे कोई पोस्ट खाली हो गई तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो इंटरनली रिक्रूट कर लो या फिर एक्सटर्नली। इंटरनली करेंगे तो किसी व्यक्ति का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे या उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे पे प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे। और यदि आपको इंटरनली कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है जो उस पोजीशन को संभाल सके तो आप क्या करेंगे, बाहर से रिक्रूट करेंगे। क्या करेंगे, बाहर से रिक्रूट करेंगे, उस न्यूज़पेपर में देंगे, एडवर्टीज़मेंट करेंगे, कॉल करेंगे लोगों को, है ना, जो भी कुछ करेंगे तो बाहर से रिक्रूट करेंगे। ठीक, दो ऑप्शन होते हैं, या तो इंटरनली कर लो या फिर इंटरनली अगर आपको अच्छा प्रोस्पेक्टिव नहीं मिल रहा है तो कैसे कर लो, एक्सटर्नली। इसके भी मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं कि इंटरनली करेंगे तो क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे और एक्सटर्नली करेंगे तो क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे। तो देखो, इंटरनली करने के दो तरीके होते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र होता है और प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज़ एंड पे। प्रमोशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर देना। क्या कर देना, यानी हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, प्रेस्टीज, नाम भी बढ़ जाता है, फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं और पे, यानी कि जो क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी और वेजेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो क्या हो गया, प्रमोशन। क्या हो गया, ट्रांसफ़र में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना और एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र करना, कैरिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इक्वल प्ले। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम होती है, पे भी सेम होता है, बस केवल हम डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं या शिफ्ट चेंज करके मॉर्निंग में जा रहे हैं तो इवनिंग में कर दिया, इवनिंग में जा रहे हैं तो मॉर्निंग में, सेल्स से मार्केटिंग में कर दिया, है ना, ऐसे शिफ्ट कर देते। क्या कर देते हैं, शिफ्टिंग चलती रही। सबसे ज़्यादा जो शिफ्टिंग होती है, जो रोटेशन होता है जॉब्स का, बैंक्स में होता है। किस में होता है, बैंक्स में रोटेशन ज़्यादा होता है। अब देखिए दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज। अब ये तो होगा इंटरनल, कौन कौन से, प्रमोशन एंड, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, देखिए, एक्सटर्नल सोर्सेज, व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। जब हम कैंडिडेट्स को बाहर से बुलाते हैं वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या बोलते हैं, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, और भी होते हैं, आपको भी इतने ही बताए गए हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया जाता है कि हमारी एंटरप्राइज में ये स्थान पर ये जॉब खाली है, ये जॉब वैकेंट है और उसके लिए ये स्पेसिफिकेशंस है, ये एलिजिबिलिटी है, ये आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, यानी कि ये स्पेसिफिकेशंस आपके पास में होना चाहिए। ठीक, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि हमारे पास एक जॉब पोजीशन खाली है, जॉब पोजीशन वैकेंट है, तो हम उसके लिए नोटिस बना के कि हेयर इज़ टू इन्फॉर्म एवरीबडी दैट एज दिस पोस्ट पे ये पोस्ट खाली है, तो कोई ये स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या है, मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस। देखो,
अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने आपकी कंपनी में अप्लाई किया और उस समय आपकी कंपनी में वैकेंसी खाली नहीं है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका रिज्यूमे रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपने डेटाबेस में उसको सेव कर लेते हैं। तो जब आगे वैकेंसी खाली होती है तो हम उनको कॉल करके बुला लेते हैं, उसको बोलते हैं, रिकॉर्ड बना लेते हैं। देखो लिखा तो है, मैनी रेपुटेड बिजनेस और कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब है कि जिन्होंने अप्लाई तो किया है बट उस समय रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो हमने डेटाबेस में उनका डेटा सेव कर लिया है, तब हम उनको कॉल करके बुला लेंगे, उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्या बोलते हैं? दिस लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट। इस लिस्ट का यूज़ जो है वो रिक्रूटमेंट करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ से भी आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई मिल सकता है। अगला है एडवर्टीज़मेंट। आप एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो, इश्तेहार पेपर में निकाल सकते हो, न्यूज़पेपर में, टीवी पे दे सकते हो, मैगजीन्स में दे सकते हो। एडवर्टीज़मेंट इन मीडिया इज़ जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज़ रिक्वायर्ड। जब हमें बहुत ज़्यादा चॉइस चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट पे हमको कोई एम्प्लॉय चाहिए, सीईओ चाहिए, है ना, या अपन को डायरेक्टर चाहिए, अच्छी पोस्ट पे काम करने वाला, टॉप पोस्ट पे काम करने वाला चाहिए, तब हम जो बिज़नेस मैगज़ीन्स होती हैं, जो बिज़नेस न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ पे अपन एडवर्टीज़मेंट, जो बिज़नेस चैनल्स होते हैं वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट करते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा कम्पिटिटिव एम्प्लॉई प्रोस्पेक्टिव मिल सके, आपके पास में वाइड चॉइस हो। क्या हो? फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, इनके माध्यम से आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है? दे आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कुछ एजेंसीज़ होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा लेते होंगे, उनको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? जैसे आपने अपना रिज्यूमे उनको दे दिया, अब जो भी आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव जॉब होगी वो आपको वहाँ पे भेज देंगे, आपको जॉब दिला देंगे। तो ये स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही कामों के लिए होता है, ठीक। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कैंपस रिक्रूटमेंट, हाँ, कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब जैसे कोई कंपनी है, उसको अपनी कंपनी के लिए नए फ्रेशर्स चाहिए, नए आइडियाज़ चाहिए, है ना, नई थिंकिंग वाले लोग चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को टेस्ट करते हैं और वहाँ से बच्चे रिक्रूट करके लाते हैं। जैसे कि IIM हो गया, IIM में भी क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कैंपस यानी कि कॉलेज में ही आपको नौकरी दे दी, बोलते हैं ना कि हमारा रिक्रूटमेंट हो गया है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आपको वो वहीं से सिलेक्ट करके ले गए, फिर आपसे कुछ दिन काम कराएंगे, आपको स्टाइपेंड देंगे, कुछ दिन में आप क्या हो जाओगे, उनके यहाँ पे परमानेंट हो जाओगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है लेबर के लिए। किसके लिए? लेबर्स के लिए। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके टच में सारी लेबर होती है, तो जब भी हमें लेबर की नीड है तो वो आपको ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं। कौन? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।